ये कहानी है उस दौर की जब अखंड भारत सिर्फ एक सपना था। दिशाएं बनती हुई थी और मगध के सिंहासन पर बैठा था एक क्रूर अहंकारी राजा धनानंद, धन के नशे में चूर, प्रजा के दुखों से बेखबर। और दूसरी तरफ चाणक्य, जो खुद ही एक महापुरुष और महाज्ञानी थे। वे इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें आभास हो चुका था कि सिकंदर जरूर मगध को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसलिए मगध को उत्तर पश्चिम से आ रहे विदेशी आक्रमणकारियों सिकंदर के खतरे से आगाह करने के लिए उन्होंने धनानंद से मिलने का निर्णय किया। और जब उन्होंने पूरी बात उसे बताई, तब अहंकार में अंधे धनानंद ने आचार्य की बुद्धिमत्ता का सम्मान करने के बजाय उनके साधारण रूप का उपहास उड़ाया। भारी सभा में उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। अरे देख लो, आ गया नया ज्ञानी। अब ये गरीब भिक्षुक हमें ज्ञान की बात सिखाएगा। ये हमें सिखाएगा कि हमें कैसे राज पर चलना चाहिए। सैनिकों, इसे धक्के देकर इस सभा से बाहर निकाल दो। इस अपमानजनक हरकत को महसूस करते हुए उन्हें काफी अंदरूनी चोट लगी और उन्होंने गुस्से में आकर धनानंद से कहा, धनानंद, याद रखो, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। जब तक तेरे इस घमंडी नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी इस शिखा में गांठ नहीं बांधूंगा। अपमान की आग में जलते चाणक्य एक ऐसे माध्यम की तलाश में थे जो उनके प्रतिशोध को राष्ट्र निर्माण में बदल सके। तभी उनकी नजर एक बालक पर पड़ी। नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि आने वाले कल का सम्राट है। उन्होंने चंद्रगुप्त की माता से उसे मांग लिया और उसे लेकर चल पड़े ज्ञान और युद्ध के सबसे बड़े केंद्र की ओर, तक्षशिला। तक्षशिला के जंगलों और कंदराओं में एक नए इतिहास की नींव रखी जा रही थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कूटनीतिज्ञ बनाया। उसे सिखाया कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि सही समय पर सही चाल चलने से जीता जाता है। चंद्रगुप्त शासक वह नहीं होता जो केवल अपनी प्रजा पर राज करे। शासक वह होता है जो अपनी प्रजा के अधिकारों और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहे। साम, दाम, दंड, भेद। इसके बाद समय गुजरता गया और धीरे धीरे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी तरह दिमागी तौर पर मजबूत बना दिया था। उसे वह सारे गुण बताएं जिससे चंद्रगुप्त एक महान योद्धा बन सकता था और आने वाले समय में मगध की सेवा को आसानी से पराजय कर सकता था। फिर एक दिन मौका देखकर चंद्रगुप्त और चाणक्य की शुरुआती सेना मगध पर सीधा हमला करती है, लेकिन धनानंद की विशाल सेना के सामने उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता है। दोनों जान बचाकर एक झोपड़ी के पास छिपते हैं। झोपड़ी के भीतर एक माँ अपने बच्चे को गर्म दलिया खाने पर डांट रही है। अरे मूर्ख, तू भी वही गलती कर रहा है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने की। दलिया के बीच में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा ही। समझदारी इसमें है कि पहले किनारों से ठंडा दलिया खाया जाए, फिर बीच में हाथ डाला जाए। हिसार के बाद चाणक्य को लगा कि शायद नहीं, उनकी रणनीति में कुछ कमी थी, इसलिए उन्होंने फिर एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया। रणनीति बदल गई। अब सीधा केंद्र पाटलिपुत्र पर हमला नहीं होना था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को निर्देश दिया कि वे पहले मगध के बाहरी कमजोर राज्यों और सीमा को अपने वश में करें। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से छोटे छोटे राजाओं और विदेशी यूनानी क्षत्रपों को आपस में लड़वाया और गुप्तचरों का एक ऐसा जाल बुना जिसने नंद साम्राज्य की जड़ों को अंदर से खोखला कर दिया। वह ऐतिहासिक क्षण आ गया। लगभग 322 ईसा पूर्व में कूटनीति के चक्रव्यूह और चंद्रगुप्त के पराक्रम ने पाटलिपुत्र के दुर्ग को ढहा दिया। धनानंद का अहंकार मिट्टी में मिल गया। चाणक्य का प्रण पूरा हुआ। इतिहास गवाह है, चाणक्य खुद कभी राजा नहीं बने। उन्होंने सिंहासन नहीं चुना, बल्कि सिंहासन पर बैठने वाले को चुना। उन्होंने एक बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अपनी कूटनीति के सिद्धांतों को उन्होंने अर्थशास्त्र में अमल कर दिया। साम्राज्य आते और जाते हैं, लेकिन चाणक्य की कूटनीति आज भी राजनीति और नेतृत्व का सबसे बड़ा पाठ है। वे केवल राजाओं के निर्माता नहीं थे, वे अखंड भारत के निर्माता थे।
दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप एंजॉय कर सकें।